अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम है आपका जन्नत काशिफ़ व्लॉग में। आज हम आपको विज़िट करवाते हैं बादशाही मस्जिद में। ये हम गेट नंबर 4 से एंटर हो रहे थे, जो रोशनाई के नाम से गेट फेमस है। जब निकाह वगैरह होते हैं तो यहाँ पे पार्किंग के लिए ये वाला गेट यूज़ किया जाता है। तो इस गेट से हम एंटर हुए थे। यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी वसी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो साथ ही कुछ ये बर्तन थे और साथ ज्वेलरी की शॉप्स थी। ये पत्थर के बर्तन थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ थी। इसको आप डेकोरेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे कि ये चारपाई थी, ये भी डेकोरेशन के तौर पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी के बर्तन थे और लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें थी। ये की रिंग्स थे और इस पे कुछ गज़लें लिखी हुई थी अल्लामा इकबाल की और कुछ पोइट्री मेंशन थी। तो ये 150 का एक था। ये काफ़ी सारे की चेन्स अवेलेबल थे यहाँ पे। इसके अलावा हम बढ़ते हैं दूसरी शॉप की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी। आपके राइट हैंड पे ही शॉप स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से हम जा रहे थे सेकंड शॉप की तरफ। सेकंड शॉप में लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ हैंडमेड चीज़ें भी अवेलेबल थी। जैसे कि यहाँ पे क्लॉक्स थे अवेलेबल और इसके अलावा ये हैंडमेड कुछ चीज़ें डेकोरेशन के तौर पे जो घरों में रखते हैं वो अवेलेबल थी। यहाँ पे ग्लास थे डेकोरेशन के लिए और इसके अलावा डिफ़रेंट चीज़ें थी जो आप घरों में रख सकते हैं। ज्वेलरी बॉक्सेस भी थे जो स्टोन्स के साथ बने हुए थे, वाजेस थे और इसके अलावा लकड़ी की और वॉल हैंगिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ दीवारों पे लगाने वाले क्लॉक्स अवेलेबल थे जो बहुत देर निकाल देते हैं और ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा लालटेन्स थी। ये लालटेन जो आपको मिल रही थी 2000 की। और ये कुछ मैट्स थे जो आप टेबल पे रख सकते हैं। ग्लास मैट होते हैं ये भी बड़े फैंसी और ख़ूबसूरत थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी थी। ये जब आप विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो भी आपको पसंद हो चीज़ आप इजीली ले सकते हैं। जब हम इसके बाद आते हैं ज्वेलरी शॉप की तरफ, ज्वेलरी की इसमें प्राइसेस मेंशन थी। ये 350 के भी थे, 300 के भी थे, 400 के, 450 के ज्वेलरी के इयररिंग्स के पेयर अवेलेबल थे यहाँ पे। यहाँ से हम जा रहे थे एक और शॉप की तरफ। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी ये घर में डेकोरेशन के तौर पे रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मुनासिब कीमत में भी चीज़ें वैसे अवेलेबल थी। कुछ जगहों पे थोड़ी महंगी थी, एक्सपेंसिव लग रही थी और मोस्टली मुझे तो रीज़नेबल ही लगी हैं। ये बादशाहों के ज़माने में जो घोड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती थी तो उन्हीं को उन्होंने बनाया हुआ था लोगों के लिए, ताकि लोग पिछले ज़माने की चीज़ों को देख सकें। इसके अलावा बादशाहों की तस्वीरें भी थीं और इसके अलावा और भी चीज़ें घरों में रखने वाली, कुछ टिश्यू बॉक्सेस भी थे लकड़ी के बने हुए और कुछ मिरर भी थे। डेकोरेशन पे के तौर पे यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। ये सारी चीज़ें दीवारों पे लगाने के लिए हम लोग घरों में यूज़ करते हैं और ये बहुत एलिगेंट लगती हैं। इनकी जितनी भी शॉप्स थी उस पे नेम अवेलेबल नहीं था, कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था इन्होंने। फिर हम आते हैं एक और शॉप की तरफ। यहाँ पे की चेन थे और जो 150 की रेंज में ही थे ज़्यादातर, और कुछ पुराने ज़माने की तलवारें थी। ये BTS के कुछ इन्होंने की चेन रखे हुए थे। वही बादशाहों के ज़माने की जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को ही इन्होंने रखा हुआ था, ताकि लोगों को पता चले कि बादशाह लोग जो थे वो किस तरह की चीज़ें यूज़ किया करते थे। जब आप विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे फिर एक और ज्वेलरी की शॉप आ जाती है। यहाँ पे एंटीक पीस थे, नेकलेस थे जो 700 से स्टार्ट होके और 1500 तक के भी थे। लेकिन मुझे लग रहा है मुनासिब कीमत में ही थे क्योंकि बहुत अच्छे थे और हर ड्रेस के साथ जा रहे थे।
एक साइड पे इन्होंने कुछ पत्थर के भी बर्तन रखे हुए थे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत कप अवेलेबल थे, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन हैं बहुत प्यारे खूबसूरत लग रहे थे, कभी कभी यूज़ करने वाले थे। इसके अलावा लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी, और जैसे अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ था, पत्थर से लिखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस भी हमें यहाँ पे नज़र आए थे, और जैसे ये रोटी बेलने वाला भी था, और वॉल हैंगिंग भी थे यहाँ पे। जिन लोगों को शौक़ होता है वो लेके जाते हैं और यूज़ करते हैं और घरों में लगाते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ से हम लोग मूव कर रहे थे बादशाही मस्जिद की तरफ। यहाँ पे इन्होंने एक डोर अंदर से रखा हुआ है, एक साइड पे फूड स्ट्रीट है और दूसरी साइड पे बादशाही मस्जिद को जाने वाला रास्ता है। यहाँ से हम एंटर हो रहे थे बादशाही मस्जिद की तरफ। यहाँ पे घोड़ों पे सवारी करते हैं बच्चे और काफ़ी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ऊँट भी थे, घोड़े भी थे, इसके अलावा बग्गी वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी थी। यहाँ से हम बादशाही मस्जिद की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे उलमा की एकेडमी भी है, एक उलमा एकेडमी यहाँ पे मेंशन हुआ था। तो वैसे सुनने में आता है कि पुराने ज़माने में जो भी कोई गलती करता था तो बादशाह लोग उसको इस जेल में डाल देते थे। ये जेल हुआ करती थी। और इसके सामने की तरफ एक पार्क था जिसमें फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगे हुए थे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ये जेल का कुछ व्यू है जिसको उन्होंने अब उलमा की एकेडमी बना दिया हुआ है। ये इसके अंदर तो नहीं जाने देते, लेकिन बाहर से ही हम लोगों ने बस विज़िट किया था। उसके बाद हम चले गए थे बादशाही मस्जिद की तरफ। यहाँ पे बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ पे आके नमाज़ भी पढ़ते हैं, निकाह भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी थे जिन्होंने निकाह के लिए यहाँ पे बुकिंग करवाई हुई थी, और वो तैयार होके यहाँ पे आए हुए थे। कुछ लोग वैसे विज़िट करने के लिए आए थे। बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो दूर दूर इलाकों से आई हुई थी, क्योंकि लोग व्लॉग देखते हैं या फिर लोगों से सुनते हैं या फिर इंटरनेट पे देखते हैं, तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। अच्छी जगह है, बहुत एक बड़े एरिए में बनी हुई जगह है। इसके अंदर ही मीनार पाकिस्तान भी है और बादशाही मस्जिद भी इसके अंदर ही है, फूड स्ट्रीट है। यहाँ से हम एंटर हो रहे थे बादशाही मस्जिद की तरफ। यहाँ पे जूते लेके जाने की परमिशन नहीं होती, इसलिए जूते यहीं पे बाहर ही इनको जमा करवा के जाते हैं। वो 20-30 रुपये ले लेते हैं और हमारा जूता रख लेते हैं सेफ़ली, और बाद में वापस आके हम ले लेते हैं। यहाँ पे खाने वाली चीज़ें भी थी, आइसक्रीम थी, कोन आइसक्रीम थी। यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्टेयर्स में बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग तस्वीरें भी कैप्चर करते हैं, और वो पैसे लेके उसी वक्त ही दे देते हैं तस्वीरें आपको ना। और यहाँ से जब हम एंटर हो रहे थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो थोड़ा सा रास्ते में बंद किया हुआ था, लेकिन वैसे अंदर जाने की परमिशन थी। यहाँ से हम अंदर एंटर हो जाते हैं और सामने बादशाही मस्जिद का व्यू नज़र आता है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप भी थी। वैसे तो शाम होने वाली थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप थी, तो लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। यहाँ से हमने सारा व्यू कैप्चर किया। यहाँ पे हवेली का व्यू भी नज़र आता है। ये शाम के टाइम लाइटिंग हुई होती है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है हवेली रेस्टोरेंट का। यहाँ इसके अंदर बादशाही मस्जिद के अंदर निकाह होते हैं, तो फिर बाहर की तरफ आके तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दुपट्टा लेके जाने की परमिशन होती है। गर्ल्स को दुपट्टे के बगैर अंदर एंटर नहीं होने देते। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं और वो सबको कह रहे होते हैं कि आप दुपट्टा पहन के अंदर जाएं। अच्छी बात है, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें उसी तरह से ही फॉलो करने चाहिए रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ से हम बाहर की तरफ आ गए थे। जैसे हम स्टेयर्स उतर रहे थे, तो यहाँ से बहुत प्यारा सा एक व्यू नज़र आता है, सामने जो पार्क है उसका। यहाँ पे जैसे जैसे शाम होती जाती है तो लोगों का रश भी बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ से हमने अपने जूते वापस लिए थे, और हम जा रहे थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी होती है। यहाँ से हमें आलू चने अच्छे लग रहे थे, तो आलू चने लिए थे। अब पब्लिक प्लेसेस में जैसी भी चीज़ें होती हैं तो उसी से गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पैरट थे, आई थिंक इनको पैरट ही बोलेंगे। यहाँ से हम आ गए थे गुरुद्वारे की तरफ। ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। यहाँ पे
इसको अंदर जाने की परमिशन तो नहीं होती, इसको बाहर से ही देख सकते हैं। ये गुरुद्वारे के पास भी बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, सेल्स करते हैं, चीज़ें वगैरह सेल करने के लिए बैठे होते हैं, सेलमैन बैठे होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों में लोग पूरा विज़िट करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे अगर पैदल चलें तो बंदा थक जाता है। यहाँ पे बग्गी और इस तरह की गाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती है। लोग आराम से यहाँ पे विज़िट करते हैं। इसके बाद हम लोग जा रहे थे मीनार पाकिस्तान की तरफ और यहाँ से हमें एक कैंटीन नज़र आती है, 1947 की कैंटीन है। ये तब की ही बनी हुई कैंटीन है और ये बहुत फेमस कैंटीन है। इसका व्यू भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ से नज़र आएगी ये कैंटीन का व्यू पूरा। इस तरफ सारी कैंटीन ही है। जब बंदा थक जाता है तो फिर इधर आके तो खाना वाना खा सकते हैं आराम से। यहाँ से लोग एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बच्चों को लेके इस पे बैठे हुए थे, घोड़ों पे बैठे हुए थे। ये कैंटीन का कुछ व्यू है। यहाँ पे फ्राइज़ होते हैं, रोल होते हैं, दही बल्ले होते हैं और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। वहाँ बैठने की भी जगह होती है और इसके अलावा यहाँ पार्क में बैठ के खा सकते हैं। ये गुरुद्वारे की बैक साइड से व्यू लिया गया था। यहाँ पे जी आ जाते हैं हम मीनार पाकिस्तान की तरफ और ये मीनार पाकिस्तान के सामने की तरफ बोटिंग हो रही होती है। स्पेस तो थोड़ी सी है लेकिन उसमें ही लोग एंजॉय कर लेते हैं। ये कभी कभी तो बहुत साफ़ सुथरा पानी होता है, अच्छा लग रहा होता है। इस टाइम बस ठीक था, नॉर्मल ही था पानी, लेकिन ठंडा बहुत था पानी। यहाँ पे मीनार पाकिस्तान का व्यू नज़र आ रहा था। पहले दोनों सेपरेट होते थे, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, लेकिन एक टाइम के बाद इन्होंने इसको इकट्ठा ही कर दिया था। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर बच्चे भी आते हैं तो। जैसे ये भूत बंगला था, भूत बंगले में बहुत हॉरर आवाज़ें आ रही थी, इसमें स्नेक भी होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सुनने में आता है, लेकिन हमने तो नहीं कभी देखा। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले थे, यहाँ आके बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। लाहौर की कदीम ज़मानों की जो जगह हैं उनमें से ये एक बहुत फेमस जगह है, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान। हर कोई इसके बारे में जानता है और हर कोई विज़िट करना पसंद करता है यहाँ पे। ये भूत बंगला था, भूत बंगले की भी टिकट थी, 100 थी टिकट इसकी। यहाँ से हम लोग थोड़ी वॉक कर रहे थे, हमने सोचा थोड़ी वॉक करते हैं और इसके अलावा कोई चीज़ है तो एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो काफ़ी दफ़ा हम लोग जा चुके हैं बादशाही मस्जिद में, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे मीनार पाकिस्तान को देख के, बादशाही मस्जिद को देख के, और वैसे भी थोड़ा विज़िट करके अच्छा लगता है। यहाँ से हम लोग बहुत थक चुके थे और हम लोग कुछ खाने पीने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे ज्वेलरी की कुछ तस्वीरें हैं, इसके अलावा बादशाही मस्जिद की कुछ तस्वीरें हैं जो बहुत क्लोज़ ली हुई हैं। तो होप सो आपको ये मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।